तो गाइज़ अगर आप भी देने वाले हैं यूपी बोर्ड से क्लास 10 का पेपर, तो आज की क्लास आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाली है। वीडियो को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। गाइज़ मैं आपको आज बताने वाला हूँ हिंदी के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हर बार बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे और हर सब्जेक्ट में पूछे जाएंगे। तो मैं आपको आज लगभग 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाने वाला हूं और ऐसे क्वेश्चन जो कि हर बार बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो वीडियो को आप ध्यान से ज़रूर देखिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन आपका है कि उपन्यास भूले बिसरे चित्र के लेखक कौन हैं। तो याद रखिएगा, उपन्यास भूले बिसरे चित्र के जो लेखक हैं वो हो जाएंगे भगवती चरण वर्मा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कलम का सिपाही के लेखक कौन है। कलम का सिपाही के लेखक की बात की जाए तो कलम का सिपाही के जो लेखक हैं वो हो जाएंगे अमृत राय। ठीक है, कौन हो जाएंगे? अमृत राय। कलम की सिपाही के लेखक कौन हैं? अमृत राय हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आपका है कि गोदान किस युग का संपादन है। गोदान जो है किस युग का संपादन है? शुक्ल युग, शुक्लियोत्तर युग, द्विवेदी युग या आधुनिक युग। तो याद रखिएगा कि जो गोदान है आपका ये शुक्ल युग का संपादन है। ठीक, गोदान जो है ये शुक्ल युग का संपादन है। अगला क्वेश्चन है कि लहरों के राजहंस के लेखक कौन हैं। लहरों के राजहंस के लेखक मोहन राकेश, प्रेमघन, गुलाब राय या दिनकर। तो याद रखिएगा लहरों के राजहंस के लेखक हो जाएंगे मोहन राकेश। लहरों के राजहंस के लेखक कौन है? मोहन राकेश हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कृति कंकाल के लेखक कौन है। कृति कंकाल के लेखक तो याद रखिएगा कि कृति कंकाल के लेखक हो जाएंगे जयशंकर प्रसाद। ठीक है, इरावती, अपूर्ण, कृति कंकाल इन सबको किसने लिखा है? जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि सूरज का सातवां घोड़ा किस साहित्य की, हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है। निबंध है, उपन्यास है, डायरी है या कविता है। याद रखिएगा जो सूरज का सातवां घोड़ा है ये उपन्यास विधा है। कौन सी विधा है? उपन्यास विधा है। अगला क्वेश्चन आपका है कि रसिक प्रिया के रचनाकार कौन है। ठीक, तो रसिक प्रिया के रचनाकार हो जाएंगे केशव दास। याद रखिएगा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से प्रयोगवाद की विशेषता, निम्न में प्रयोगवाद की जो विशेषता है वो कौन सी है। तो याद रखिएगा कि यथार्थ दृष्टिकोण, यथार्थ दृष्टिकोण हो जाएगा प्रयोगवाद की विशेषता। इसके बाद में आप देखिएगा आगे क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 2 नंबर आपका है, ध्यान से देखिएगा कि साकेत महाकाव्य की रचना किसने की। तो याद रखिएगा कि साकेत महाकाव्य की रचना मैथिली शरण गुप्त जी ने की है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन कि निम्न में से छायावाद युग का कवि कौन है। तो याद रखिएगा जो छायावाद युग का कवि है वो हो जाएंगे सुमित्रानंदन पंत जी। ये छायावाद युग के कवि हैं। अगला है यामा के रचयिता कौन है। सुभद्रा कुमारी चौहान, मीराबाई, महादेवी वर्मा या अशोक वाजपेयी। तो याद रखिएगा कि यामा के जो रचयिता हैं वो महादेवी वर्मा जी हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि तीसरा सप्तक कब प्रकाशित हुआ। 1951, 1959, 43 या फिर 79। तो याद रखिएगा जो तीसरा सप्तक है आपका ये 1959 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। 13 नंबर क्वेश्चन है कि शुक्लियोत्तर युग की समय सीमा बताइए। शुक्लियोत्तर युग कब से, देखिए युग वाला जो क्वेश्चन है ये हर बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जरूर जाता है। ठीक है, कि कौन सा युग कब से कब तक चला है। तो शुक्लियोत्तर युग की बात की जाए तो 1938 से लेकर के 80 तक चला। कौन सा युग? शुक्लियोत्तर युग। क्वेश्चन नंबर इसके बाद 14 आपका है कि त्यागपत्र किस विधा की रचना है। ठीक, तो याद रखिएगा जो त्यागपत्र है ये उपन्यास विधा की रचना है। विधा से संबंधित प्रश्न भी हर बार बोर्ड एग्जाम में आता ही आता है। अर्धनारीश्वर के लेखक कौन है। 15 नंबर क्वेश्चन, अर्धनारीश्वर के जो लेखक हैं वो कौन हैं। विष्णु प्रभाकर हैं, प्रेमचंद हैं, जयशंकर प्रसाद या चतुर्सेन। तो याद रखिएगा कि अर्धनारीश्वर के जो लेखक आपके हो जाएंगे वो हो जाएंगे विष्णु प्रभाकर। ठीक है, कौन हो जाएंगे? विष्णु प्रभाकर जी हो जाएंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका है कि लहरों के राजहंस के लेखक कौन हैं। तो अभी अभी मैंने बताया ऊपर क्वेश्चन आया था कि मोहन राकेश जी जो हैं ये लहरों के राजहंस के लेखक हो जाएंगे। इसके बाद में आगे देखिएगा क्वेश्चन 17 नंबर प्रश्न है
कि रसमीमांसा के लेखक कौन हैं? रामचंद्र शुक्ल, गुलाब राय, भगवत चट्टोपाध्याय, जयप्रकाश भारती। तो याद रखिएगा कि रसमीमांसा के लेखक आपके हो जाएंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। कलम का सिपाही के लेखक कौन है? 18 नंबर प्रश्न, कलम का सिपाही के लेखक। तो याद रखिएगा कि अमृत राय जी जो हैं ये कलम का सिपाही के लेखक हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है, शुक्ल युग के प्रमुख इतिहासकार कौन हैं? नागेंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, गुलाब राय या फिर कोई नहीं। तो याद रखिएगा कि शुक्ल युग के जो प्रमुख इतिहासकार हैं वो बाबू गुलाब राय जी हो जाएंगे। 20 नंबर क्वेश्चन, गोदान किस युग का उपन्यास है? शुक्ल युग, द्विवेदी युग, शुक्लोत्तर युग या आधुनिक युग। तो याद रखिएगा जो गोदान है भैया ये हो जाएगा शुक्ल युग का प्रमुख उपन्यास, शुक्ल युग। क्वेश्चन नंबर 21 है कि ध्रुवस्वामिनी नाटक के लेखक कौन हैं? तो अभी अभी मैंने बताया अजातशत्रु, ध्रुवस्वामिनी, कंकाल और तितली, इरावती पूर्ण, ये सब किसकी हैं रचनाएं? ये सब की सब रचनाएं जयशंकर प्रसाद जी की हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 22 है कि अथाह सागर के लेखक कौन होने वाले हैं? तो याद रखिएगा अथाह सागर के जो लेखक हैं वो हो जाएंगे जयप्रकाश भारती, यानी ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 आपका है कि मेरी आत्मकथा जीवनी के लेखक कौन हैं? डॉक्टर राजेंद्र, हजारी प्रसाद, जयशंकर प्रसाद या हरिवंश राय। तो याद रखिएगा कि मेरी आत्मकथा के जो लेखक हैं भैया वो हो जाएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 24 आपका है कि तौलिए किस विधा पर आधारित है? तो याद रखिएगा कि जो तौलिए है आपका ये किस विधा पर आधारित है? तो ये एकांकी विधा पर आधारित है। किस विधा पर? ये एकांकी विधा पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 25 आपका है कि गेहूं और गुलाब किसकी रचना है? तो याद रखिएगा गेहूं और गुलाब ये हो जाएगा राम वृक्ष वेनीपुरी। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत ही यूजफुल लगा होगा और ये आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए बहुत ही यूजफुल है। ये सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो भी हैं बहुत महत्वपूर्ण हैं, ये कंटिन्यू आपके बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। तो इसलिए सभी क्वेश्चन को आप अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और इसी तरह से नई नई जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि इस चैनल पर कंटिन्यू बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी चल रही है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक आप पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए।